हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021, और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति, मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने समग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही
12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। अब हम आगे चर्चा करेंगे मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट। देखिए, जहां तक आप मिथुन लगन के जातकों का प्रश्न है, तो मैं व्यवसाय की अगर बात करूं आपके, तो व्यवसाय को लेकर के जो स्थिति है, थोड़ा सा चैलेंज आपको अधिक मात्रा में रहेंगे, चैलेंजेज अधिक रहेंगे, थोड़ी सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, थोड़ी रुकावटें भी रहेंगी आपके कार्यों में। हालांकि ऐसा कोई असफलता का योग दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किसी कार्य में असफल हो जाएंगे या आपका कोई एक तरीके से अवनति होगी, आप कोई नीचे पद पे आएंगे या आपको व्यापार में कोई घाटा हो सकता है। नहीं, चुनौतियां अधिक दिखाई दे रही हैं। और माह के आरंभ से मध्य के बीच में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को। तो आप उस समय का फ़ायदा लें, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको पूरा एनर्जी दे रहे हैं। तो जो बाधाएं, जो परेशानियां जिस प्रकार की आपको फेस करनी पड़ेंगी अपने कार्य क्षेत्र में, उनका डट करके मुकाबला करें। किसी के साथ झगड़ा या वाद विवाद में ना पड़े, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करें, वहां से पीछे ना हटें। अगर आप ये डटे रहे मैदान में और लगे रहे पूरी हिम्मत के साथ, अपनी मेहनत के साथ करते रहे अपने कार्यों को, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो आप असफल हों। लेकिन हाँ, ये ग्रह जो हैं आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप मेहनत से आगे बढ़ें, तो आप प्लीज़ मेहनत कीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, माह के मध्य से और माह के अंत तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माह के मध्य से माह के अंत तक आपको आपकी इनकम में थोड़ा इजाफा हो सकता है, या ये कहा जा सकता है कि जो माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में आपकी आय में कुछ रुकावटें या आय में कमी हो गई थी या आय नहीं हो रही थी, वो आपको मध्य से माह के आरंभ हो जाएगी। माह के मध्य में जाकर के आपको धन का आगमन होगा। हालांकि चाहे उतनी मात्रा में ना हो जितना में होना चाहिए था, लेकिन होगा अवश्य। और सुखों का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, योग तो ऐसा बन रहा है कि आप इस अवधि में, यानी कि सितंबर में कुछ प्रॉपर्टी आदि में भी कुछ निवेश करें। लेकिन ये निवेश करने की सलाह मैं दूंगा नहीं अभी पूर्ण रूप से, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कोई करेंगे भी तो उसमें झंझटबाजी ज़्यादा हो जाएगी, भाग दौड़ अधिक हो जाएगी आपके लिए, कुछ झंझट झमेले ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आप अभी उसको टाल दें कुछ समय के लिए। और बाकी बुध जो है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सुख साधनों का आप भरपूर उपयोग करेंगे। 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच सुख साधनों का आप भरपूर उपयोग करेंगे। और महामध्य से और अंत के बीच में आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, ये भी है। और आगे अब चर्चा कर लेते हैं आपसे जो प्रेम संबंध हैं उनके विषय में और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो देखिए, ये आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनकी विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में हैं तो देखिए, ये जो महीना है ये आपको कोई ग्रह जो है इस माह आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके प्रेम संबंधों को लेकर के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रह आपको। तो अगर कुछ आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे भी तो आप उसमें नाकाम रहेंगे, असफल रहेंगे, निराशा हाथ लगने वाली है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ओर ध्यान ना दे करके आप अपने कार्य पर
ध्यान दें, क्योंकि वहाँ अधिक ज़रूरत है आपको फोकस करने की। तो ये समय वो है कि जहाँ आप अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दें, अपने व्यापार और रोजगार में ध्यान दें। इन चीज़ों पर ध्यान अभी ना दें, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी सफलता नहीं मिलनी, और जब सफलता मिलनी होगी हमारी ओर से आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। विवाहित व्यक्तियों की बात अगर कर लें तो विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, तलखी तो रहेगी, वैचारिक मतभेद जरूर रहेंगे। एक कोशिश करेगा पूर्व को चलने की, दूसरा पश्चिम को। तो यहां पर यह स्थिति तो बनेगी, लेकिन हाँ इतना है कि कभी ऊपर कभी नीचे ये चलेगा। कभी संबंध नॉर्मल हो जाएंगे, कभी तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, इस प्रकार के संबंध बनेंगे। आगे चर्चा करते हैं परिवार की। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध हैं आपके, वो भी सामान्य से थोड़ा नीचे रहेंगे। एवरेज ही मानकर चलिए, कभी कभी एवरेज से भी थोड़ा नीचे। बहुत ज़्यादा उनसे इस महीने आप आशा ना करें किसी चीज़ की, लेकिन हाँ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे माह के मध्य तक बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा, उनका प्यार आप पा सकेंगे। लेकिन बड़े भाई बहनों का इस माह आपको प्यार या सहयोग मिल जाए, इसकी उम्मीद अगर ना ही रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके मित्रों का भी यह सहयोग आपको इस महीने नहीं मिलेगा, तो आप उनसे इस प्रकार की कोई उम्मीद ना ही रखें इस महीने, तो ज़्यादा बेहतर। और शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में अग्रणी रहेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ व्यापार या अपने रोजगार में, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अगर कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा समय है। उनके द्वारा लिए गए फैसले, उनके द्वारा लिए गए बड़े निर्णय जो अपने कार्य क्षेत्र में लेंगे, वो उनके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। संतान की बात अगर करें तो देखिए, संतान को लेकर के भी माता पिता मैं कहना चाहता हूँ पूर्ण रूप से बेफिक्र रहें। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संतान आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति करके देती रहेगी और आपको प्रसन्न रखेगी इस माह। संतान आपकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। स्वास्थ्य की ओर से मैं जो देख पा रहा हूं कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, और स्वास्थ्य के साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपके हक में फेवर में नहीं आएंगे। तो अगर कोई ऐसा चल रहा है तो उसको अभी पेंडिंग रखिए। शत्रुओं को पराजित करने वाला ये समय नहीं है। शत्रुओं से बच के रहिए, वो आपको कोई ना कोई हानि पहुंचा सकते हैं। तो और स्वास्थ्य की ओर मैंने कहा आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय कौन से करने हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक उपाय करें, आप गुरु के वृक्ष केले का पूजन करें गुरुवार के दिन सिर्फ, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पे या तो चोला चढ़ाएं, चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो वहीं बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। हनुमान स्तोत्र का भी पाठ करें, साथ में अंत में उनकी आरती अवश्य करें, और मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, जैसे बेसन के लड्डू या बूंदी इत्यादि आप करें। देखिए आपको कितने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जहाँ जहाँ हमने कुछ नकारात्मक परिणामों के विषय में बताया है आपको, निश्चित रूप से उसमें बहुत कमी आएगी और आपको सुकून प्राप्त होगा दिमागी तौर पे। तो ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका माह सितंबर 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है साथियों तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं
वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।